गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ एमपी फॉर इंडिपेंडेंस इन इंडिया। ओके, मतलब मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा है स्वतंत्रता संग्राम में। ओके, बिल्कुल भी बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं आपको स्टार्ट करती हूँ वीडियो। और इसमें जो बताया गया है, मैंने आपको जो जो विद्रोह हुए हैं, जो जो आंदोलन हुए हैं, उनके बारे में बताया है और कब हुए हैं वो और किस स्थान से हुए हैं, क्योंकि एग्जाम में आपका यही क्वेश्चन बनता है कि ये विद्रोह कब हुआ या किस किस जगह पर हुआ या किसके नेतृत्व में हुआ, यही क्वेश्चन बनेगा। तो जो भी इम्पोर्टेंट है, जो प्रीलिम्स में पूछा जाता है, मैंने आपको वही बताया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से वीडियो को। झंडा सत्याग्रह आंदोलन 1923 में। ठीक है, झंडा सत्याग्रह आंदोलन, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करते जाना। झंडा सत्याग्रह आंदोलन 1923 में कहाँ से हुआ था? जबलपुर में हुआ था। ठीक है, झंडा सत्याग्रह आंदोलन 1923 जबलपुर, याद रख लीजिए, झंडा सत्याग्रह आंदोलन 1923 जबलपुर। ओके, नेक्स्ट हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये भी कहाँ हुआ? 1930 में हुआ। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930 में। ओके, नेक्स्ट है जंगल सत्याग्रह आंदोलन 1930 में सिवनी में हुआ। और दूसरा सत्याग्रह आंदोलन, यही जंगल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ पर हुआ? 1930 में ही बैतूल में हुआ। ठीक है, दो हुए थे, एक सिवनी में और एक आपका बैतूल में हुआ। ठीक है, इसका अगर डिस्क्रिप्टिव वीडियो मैं एमपीपीएससी मेंस के लिए डालूंगी, वहाँ पे आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये मेरे प्रीलिम्स के लिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ओके, एक बार और जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे। झंडा सत्याग्रह आंदोलन 1923 जबलपुर में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, जंगल सत्याग्रह एक सिवनी में एक बैतूल में, दोनों 1930 में हुए। जब मैं रिवीजन कराऊं तो आपको भी मेरे साथ साथ बोलना है, ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए। सिर्फ देखना इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसको नोट करना देन रिकॉल करना बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ? 1940 में हुआ। कहाँ पर हुआ? जबलपुर में हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ? तो विनोबा भावे के नेतृत्व में हुआ। याद हो गया? देखिए मेरे साथ बोल लीजिए एक बार, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ? 1940 में। कहाँ पर हुआ? जबलपुर में। ठीक है, किसके नेतृत्व में हुआ? विनोबा भावे के नेतृत्व में। ओके, नेक्स्ट है हमारा पंजाब मेल कांड। पंजाब मेल कांड 1931 में हुआ। कहाँ पर हुआ? खंडवा। पंजाब मेल कांड 1931, कहाँ? खंडवा। ओके, नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, बहुत पूछा भी जा चुका है। कहाँ से हुआ? विदिशा में हुआ। कब हुआ? 1942 में। ठीक है, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन विदिशा में। नेक्स्ट है चरण पादुका नरसंहार। वेरी आईएमपी टिक कर लीजिएगा, जल्दी से नोट भी कर लेना कॉपी में। चरण पादुका नरसंहार 1931 छतरपुर में हुआ। ठीक है, चरण पादुका नरसंहार को ही जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, जो कि 1931 में छतरपुर में हुआ। ठीक है, जल्दी से रिवीजन करेंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, पंजाब मेल कांड 1931 खंडवा में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 विदिशा में, चरण पादुका नरसंहार 1931 छतरपुर में। ठीक है ना, आपको ये एक टेबल बना लेना है, एक साइड आंदोलन डाल लेंगे आप, एक साइड सन डाल लेना और एक साथ स्थान डाल लेना। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से एक टेबल बना के आपको उसको वीक में मतलब 1 टाइम रिवाइज कर लेना है। जब ऐसा 4 से 5 बार कर लेंगे तो आप फिर उसको भूलेंगे नहीं, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट डेट वाइज वाला टॉपिक है, तो उसको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, ओके। चरण पादुका नरसंहार जलियांवाला हत्याकांड को ही कहते हैं, ये अपन लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, चावल आंदोलन 1947 में कहाँ हुआ था? रीवा में। ठीक है, याद रख लीजिए, चावल आंदोलन 1947 रीवा में। ओके, अब देखना है हमको मध्य प्रदेश में 1857 के पूर्व, ठीक है, कौन से विद्रोह हुए थे, कौन से आंदोलन हुए थे। ठीक है, तो देख लेते हैं, एक बार रिवाइज करवाऊंगी। चरण पादुका नरसंहार को क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, और चावल आंदोलन 1947 रीवा में। ओके, चलिए अब देखते 1880 में नागपुर में कुछ गलत प्रिंट हुआ है, अप्पाजी भोसले है ये। ठीक है, अपाचे लिखा गया, कुछ गलत टाइप हो जाता है, उसके लिए सॉरी। 1880 में नागपुर में अप्पाजी भोसले के नेतृत्व में, ठीक है, विद्रोह हुआ। कहाँ पर हुआ? महाकौशल क्षेत्र में। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि अप्पाजी की भोसले के नेतृत्व में जो विद्रोह हुआ महाकौशल क्षेत्र में, वो कब हुआ था? 1818 में। कहाँ पर हुआ था? नागपुर में। ठीक है, आसान बन गया। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रथम शहीद को कुंवर चैन सिंह थे, सॉरी गलत, प्रथम शहीद कौन थे? तो कौन थे? कुंवर चैन सिंह थे। यह नरसिंहगढ़ के राज परिवार से थे, नरसिंहगढ़ के राज परिवार से थे।
इन्होंने अंग्रेज एजेंट मैडोक से 24 जून 1842 में विद्रोह किया था। कब किया था? 1842 में, 24 जून 1842 में। किससे? मैडोक से। ओके, ठीक है। प्रथम शहीद कौन थे? कुंवर चैन सिंह नरसिंहगढ़ के राज परिवार से थे। ठीक है। 17 जून 1857 को शिवपुरी में विद्रोह हुआ था। 17 जून 1857 को शिवपुरी में भयंकर विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है हमारा 1 जुलाई 1857 में इंदौर छावनी में शहादत खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि 1 जुलाई 1857 को इंदौर में जो विद्रोह हुआ था शहादत खां के नेतृत्व में, सॉरी मैंने पूरा आंसर ही वही बोल दिया है। एक बार अगेन रिपीट करती हूँ। 1 जुलाई 1857 को शहादत खां के नेतृत्व में जो विद्रोह हुआ था वह कहाँ पर हुआ था? इंदौर छावनी में। कहाँ हुआ था? इंदौर छावनी में। देखिए, आपको जिस भी वे से पढ़ने में आसान लगता है आप क्वेश्चन भी बना लिया करें अपने माइंड में, ताकि वो आपको याद हो जाए और पढ़ने में एक इजी वे हो जाए। हमको किसी भी चीज़ को डिफ़िकल्ट बना के नहीं पढ़ना है, उसको इजी बना कर ही पढ़ना है। ठीक है ना? ताकि वो हमें पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगे। ओके, ब्रिटिश एजेंट कौन थे इसमें? कर्नल ड्यूरेंट थे। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है जो 1 जुलाई 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें ब्रिटिश एजेंट कौन थे? तो कर्नल ड्यूरेंट थे। ओके, नेक्स्ट है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। 28 जून कुछ गलत 1858 होगा। ठीक है, सॉरी आपको पूरा प्रिंट नहीं हो पा रहा है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 28 जून 1858 ईस्वी को कालपी में हुरोज की सेना के साथ इनने मुकाबला करते हुए शहीद हो गई थी। अब क्वेश्चन क्या बनेगा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने कब विद्रोह किया था? सबसे पहला क्वेश्चन 28 जून 1858 को। ठीक है। किसके साथ विद्रोह किया था? तो कल्पी के राजा हुरोज के सेना के साथ किया था। ठीक है, और ये शहीद हो गई थी। तो ये भी पूछा सकता है रानी लक्ष्मीबाई कब शहीद हुई थी? तो 28 जून 1858 को। ठीक है, हुरोज की सेना के साथ विद्रोह करते हुए। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। मंडला जिले के रामगढ़ विरासत की रानी, रामगढ़ विरासत की रानी अवंतीबाई। ठीक है, और इनकी अंगरक्षिका कौन थी? गिरधारी बाई। किसके, अच्छा क्वेश्चन क्या बनता है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है डायरेक्ट, अवंतीबाई कहाँ की रानी थी? तो मंडला जिले के में रामगढ़ की, मंडला जिले में रामगढ़ की रानी थी कौन? अवंतीबाई। इनकी अंगरक्षिका कौन थी अवंतीबाई की? गिरधारी बाई। ओके, इन्होंने 1857 ईस्वी में विद्रोह में योगदान दिया था। ठीक है, क्वेश्चन 2-3 बन गए, मैंने बता दिया है आपको। अवंतीबाई की अंगरक्षिका गिरधारी बाई थी। ठीक है, मंडला की रानी थी ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है तात्या टोपे। तात्या टोपे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पूछा जाता है। ओके, तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 में शिवपुरी में फांसी पर चढ़ाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिख लीजिए आप। तात्या टोपे को कहाँ पर फांसी पर चढ़ाया था? किस स्थान पर? शिवपुरी में। ठीक है, किसने इनको पकड़वाया था? राजा मानसिंह ने। कब फांसी दी गई थी? 18 अप्रैल 1859 को। क्लियर हो गया? अच्छा, इन्हें भारतीय चीता के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तात्या टोपे जो हैं इनको भारतीय चीता के नाम से भी जाना जाता है। उपनाम आपको सभी के पता होना चाहिए। ठीक है, तात्या टोपे को और किस नाम से जाना जाता है? भारतीय चीता के नाम से। फांसी कब दी थी? 18 अप्रैल 1859 को। कहाँ पर दी थी? शिवपुरी में। ठीक है, किसने पकड़वाया था? मानसिंह ने। ओके, ऐसे याद रखना है। ओके, 1996, नहीं 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 नहीं, गलत है ये, 1906 होगा। ओके, 1906 इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन जबलपुर में हुआ था। अब क्वेश्चन ये बनेगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? जबलपुर में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में। ओके, नेक्स्ट है हमारा 1907 में क्रांतिकारी दल का गठन हुआ था। मोस्ट IMP क्वेश्चन है, आप लिख लीजिए। क्रांतिकारी दल का गठन कब हुआ था? 1907 में। 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? जबलपुर में। तो ये हमारा वीडियो यहीं पर एंड होता है। ये जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मध्य प्रदेश का योगदान से, तो वो मैंने आपको बता दिए हैं, और इनमें से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है 1-2 नंबर में। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो आप लोग इंटेलिजेंट हैं, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ और डाल सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।